तो भाई लोग, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि गुरु द्रोण ने और पितामह भीष्म ने क्या ऐसी गलती की थी जिसके कारण महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ। वो चाहते तो महाभारत जैसा भीषण युद्ध होने से रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपने माने हुए धर्म को ज्यादा महत्व दिया वास्तविक धर्म के बजाय। वो अपने धर्म के अनुसार बिल्कुल सही थे, परंतु वास्तविक धर्म के अनुसार वो कितने गलत थे वो श्री कृष्ण ही उन्हें बताते हैं, और वही चीज मैंने भी आपको बताई है। और यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, और उस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं उसी वीडियो का पार्ट 2, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अंगराज कर्ण की, हमारे धर्मराज युधिष्ठिर की और महाराज धृतराष्ट्र की इन्होंने क्या गलती की जिसके कारण महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ। पहले बात करते हैं धृतराष्ट्र की। तो उनके अंदर बचपन से ही राज्य की लालसा रही है, और जब उन्हें राजा नहीं बनाया गया तो क्रोध में पांडु के लिए घृणा होने लगी और पांडु से क्रोध आने लगा धृतराष्ट्र को। और जब पांडु वनवास चले गए तो धृतराष्ट्र को कार्यकारी राजा बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी अपने बेटे के लिए वही राज्य की लालसा बढ़ने लगी। उनके अंदर पुत्र के लिए राज सिंहासन नहीं अपितु राज सिंहासन के लिए पुत्र की कामना थी गांधारी से। इतनी लालसा बढ़ गई थी धृतराष्ट्र के अंदर। और दुर्योधन को बचपन से ही यही बताया गया कि राज्य उसका है, राज सिंहासन उसका है। दुर्योधन के मन में अहंकार, राज्य के लिए लालसा, ये सारे बुरे कर्म धृतराष्ट्र की ही देन है दुर्योधन के मन में। यही नहीं, वो द्यूत सभा भी रोक सकते थे, परंतु उन्होंने रोका नहीं। यही नहीं, हस्तिनापुर का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में था, उसके बावजूद भी उन्होंने महाभारत युद्ध होने दिया। उन्होंने महाभारत युद्ध भी नहीं रोका, और यही उनकी सजा बन गई कि उन्होंने पूरा जीवन लालसा और बेचैनी में गुजार दिया। अंत में उनके हाथ कुछ नहीं लगा, सारे पुत्र भी उनके मारे गए और उनका जीवन भूलोक में ही नर्कलोक बन गया। और यहाँ से एक चीज हम सीख सकते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें सारे सुख मिले और वही सुख हमारे बच्चों को भी मिले, परंतु हम अनजाने में कई ऐसे कर्म कर जाते हैं इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो करना अधर्म है या गलत है। जीवन भर किसी चीज के पीछे भागते हैं और हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। तो मेरा मानना है कि यदि किसी मनुष्य को कुछ चाहिए तो पहले उस मनुष्य को उसके योग्य बनना चाहिए, उसके उपरांत तो ईश्वर खुद उसे वो चीजें सौंप देते हैं जिसके वो लायक है। धृतराष्ट्र को भी अपने बेटे को राज्य के लिए योग्य बनाना चाहिए था, परंतु उन्होंने नहीं किया, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब बात करते हैं अंगराज कर्ण की, या महारथी कर्ण की, या सूर्यपुत्र कर्ण की, जो भी कहें आप उसे। तो यदि हम कर्ण के नजरिए से देखें तो एक आम आदमी भी वही सब करता जो कर्ण ने किया था, और उनके हिसाब से वो सब गलत नहीं था, परंतु वास्तविक धर्म के अनुसार उन्होंने कई बड़ी गलतियां की हैं जो वासुदेव कृष्ण ने भी कर्ण से कहा था। उनकी पहली गलती ये थी कि उनके अंदर शिक्षा और सामर्थ्य का अहंकार आ गया था, और शास्त्रों में भी लिखा है कि अहंकार सदैव ही अधर्म होता है। जहां हस्तिनापुर में राजकुमारों की वापसी पर प्रतियोगिता रखा गया था और वो केवल राजकुमारों के लिए था, और अर्जुन के जीत जाने पर गुरु द्रोण ने केवल इतना कहा कि इसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर संसार में कोई नहीं है, तो कर्ण अपने सामर्थ्य के अहंकार में बीच क्रीडांगन में कूद जाता है उनके बीच में। जहां लोगों को पता चलता है कि ये अधिरथ का पुत्र है तो लोग उसका सूत पुत्र कह के उपहास बना देते हैं। यदि कर्ण के अंदर अहंकार ना आता और वो क्रीडांगन में हस्तक्षेप नहीं करता तो उसको कोई भी सूत्रपुत्र कह के अपमानित नहीं करता, और ना ही वो दुर्योधन के नजर में आता, और ना ही उसे पूरे जीवन अधर्म के साथ रहना पड़ता। फिर कर्ण की दूसरी गलती ये थी कि उसने दुर्योधन को वचन दे दिया कि वो सदैव दुर्योधन के साथ रहेगा किसी भी हाल में, जिसके कारण दुर्योधन के हर दुष्कर्मों में कर्ण को भागीदार बनना पड़ा। चाहता तो उसे छोड़ सकता था, परंतु वचन के कारण उसने नहीं छोड़ा, और वो भी अधर्म का भागीदार बना। फिर कर्ण की तीसरी गलती, उसने द्यूत सभा में द्रौपदी को वेश्या कहा, जो एक स्त्री का अपमान है, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यदि कर्ण दुर्योधन के साथ नहीं होता तो दुर्योधन के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो पांडवों से सीधा सामना कर सके। यहाँ कर्ण ने केवल दुर्योधन को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया जिसने उसे अंगराज बनाया। कर्ण ने केवल अपने लिए संघर्ष किया, संसार के लिए तो उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। उन्होंने अधर्म कई बार किए, परंतु धर्म तो कभी उन्होंने किया ही नहीं। अब कई लोग कमेंट में ये बोलेंगे कि वो दानवीर थे, तो ये जान लो कि उन्होंने जो कुछ भी दान किया वो सारी संपत्ति तो दुर्योधन की दी हुई थी, तो उन्हें तो वो खुद ही दान में मिली थी। श्री कृष्ण कर्ण से यही कहते हैं कि यदि आपने अपने दुख में संसार का दुख देखा होता तो ना ये महाभारत होता, और ना ही आपको दुर्योधन के साथ अधर्म का भागीदार बनना पड़ता, अपितु आप कई लोगों के लिए मिसाल बन सकते थे। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो जानते होंगे, उन्हें भी दलित जाति से अपमान किया जाता था, उन्हें कुएं से पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, तो कोई घर में घुसने नहीं देता था, यहाँ तक कि कोई उनमें सटता तक नहीं था, उन्हें अछूत कहा जाता था, परंतु उन्होंने अपने दुख में संसार का दुख देखा, और आज उनके लिखे हुए संविधान पर पूरा भारत देश चल रहा है। अब तुम एक बार शांत दिमाग से सोचो और विचार करके बताओ कि दोनों में से कौन महान हुआ इंसानियत के लिए।
अब बात करते हैं हमारे धर्मराज युधिष्ठिर की। तो इनकी गलती ये थी कि इन्होंने दुर्योधन की दी चुनौती को स्वीकार किया केवल अपने माने हुए धर्म की रक्षा करने के लिए। अपने भाइयों को हार गए, अपने राज्य को भी हार गए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी पांचाली द्रौपदी को भी हार गए। अगर युधिष्ठिर ने जुआ ना खेला होता तो कभी ये दिन नहीं देखना पड़ता। जबकि युधिष्ठिर को ये पता था कि शकुनी से जुए में कोई नहीं जीत सकता, उसके बाद भी वो खेले केवल इसलिए क्योंकि उन्हें अपने माने हुए धर्म के अनुसार वो द्यूत सभा नहीं छोड़ सकते थे। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अपने माने हुए धर्म के रक्षा के लिए अधर्म करते गए। यहाँ से हम भी एक चीज सीख सकते हैं। एक तो जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं। दूसरी, अगर आपको पता हो कि आपका दुश्मन आपसे छल कर रहा है, उसके बाद भी उसके जाल में फंसना ये कहाँ की समझदारी है, ये बताओ। मैं फिर से एक बार बता देना चाहूँगा कि मैंने किसी भी कैरेक्टर की बेइज्जती नहीं की है। मैंने उनके माने हुए धर्म को सिर्फ गलत कहा है, जो उन्होंने छोटी छोटी गलतियाँ की हैं जो हर इंसान कर सकता है। और दूसरी बात, मैंने इस वीडियो में केवल उन लोगों के बारे में बताया है जो गलत ना होकर के भी गलत थे, उन लोगों के बारे में नहीं जो पहले से ही अधर्मी थे, जैसे दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, ये सब लोग पहले से ही अधर्मी थे। तो ये लोग गलत करे या ना करे, ये गलत ही है। मैंने केवल उन लोगों के बारे में बताया जो महानायक थे, उसके बाद भी वो गलतियां कर दिए थे, जो कोई भी इंसान से हो सकती है। वैसे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।